Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. यूएनएससी जो है मतलब छोटे मोटे देश को यूएनएसए बोल रहा है जैसे सारे उसने पाले हुए हैं। वही ना, यूनाइटेड नेशन जो है वो छोटे मोटे देश को डरा सकता है। यार देखो, सीधी सी बात है, ये इंडिया है यार, इंडिया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर उनको अपना देखना होता है। पाकिस्तान में कुछ दंगे हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह ये अफगानियों पे क्यों एक्शन लिए गए, काफी दंगे होते थे, बहुत ज्यादा रोले होते थे। मतलब ये उनमें सबसे आगे ये लोग होते थे, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी निकाले। अब भारत भी वही चीज है कि दंगे होते थे वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में, तो ये जो रोहिंग्या वाले जो हो गए या तो फिर बांग्लादेशी जो लोग हो गए, ये इलीगल जो भारत में रहते हैं, इनकी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अब अमेरिका में इस तरह हो, अमेरिका तो कहेगा यूएन तू साइड पे बैठ, मैं तो सबसे पहले निकालता हूँ। निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? भारत ने बोला जो कर सकते हो कर लो, हमने नहीं। अभी तक भारत की तरफ से पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब एक बेहद शॉकिंग और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इस बार भारत ने यूनाइटेड नेशन से भिड़ने का मन बना लिया है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के ऊपर इंक्वायरी हाल ही में बैठाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी भारत खुलकर अब बड़े कदम उठा रहा है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के ऊपर ये कहते हुए इंक्वायरी बिठाई गई थी कि भारत के द्वारा कई बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती जहाज और नाव में बैठाकर समुद्र में छोड़ा जा रहा है, जो कि मानवता के खिलाफ है। हालांकि जब यही इलीगल लोग भारत में दंगे या फिर अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और दुनिया भर के देश मानवता भूल जाते हैं। लेकिन इस मामले में न सिर्फ भारत को लेक्चर इनके द्वारा दिया गया, बल्कि भारत के खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई गई और भारत को कहा गया कि आपके यहाँ पर जो शरणार्थी रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और जो उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इनको जो जबरदस्ती जेल वगैरह में डाला जा रहा है वह भी भारत ना करे। ये सभी बातें यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत को कही गई थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया जिसने ये साबित कर दिया कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, फिर चाहे उसके लिए यूनाइटेड नेशन से ही क्यों ना भिड़ना पड़ जाए। अब वक्त आ गया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भारत अपनी नीति को केवल कागजों तक ही सीमित ना रखे, बल्कि जमीन पर एक्शन लिया जा रहा है और वो भी पूरी ताकत और संकल्प के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली के उस इलाके पर जहां से ये नई कार्रवाई शुरू हुई। साउथ ईस्ट दिल्ली का तैमूर नगर एक समय था जब यहाँ बिहार और यूपी से आए मजदूर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। आज यहाँ की 75% आबादी मुस्लिम है, जिसमें बड़ी संख्या अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया है और ये कोई सामान्य डिमोलिशन नहीं था, यह एक सख्त संदेश था उन लोगों के लिए जो बगैर दस्तावेजों के भारत में आकर गैर कानूनी रूप से बस गए हैं। बात करते हैं भारत सरकार की नई पॉलिसी की, जो पहले से कहीं ज्यादा कठोर और तेज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि आप अपने अपने इलाकों में अवैध इमिग्रेंट्स को पहचानिए, चिन्हित करिए और 30 दिन के भीतर डिपोर्ट कर दीजिए। यानी कि 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। यहाँ अब दस्तावेजों की वेरिफिकेशन का लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा। यदि कोई भी शख्स भारत में अवैध रूप से पाया जाता है और उसकी नागरिकता साबित नहीं होती तो उसे सीधा बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये एकदम स्पष्ट संदेश है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। आपको बता दे, दिल्ली अकेला ऐसा इलाका नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात, यहाँ की पुलिस ने 2 हफ्ते पहले अहमदाबाद और सूरत में जबरदस्त रेड मारी और एक ही ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। और फिर क्या हुआ, 4 मई को 2 एयर इंडिया की फ्लाइट्स में कुल 300 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे और गौर कीजिए, इनमें से किसी के दस्तावेज नहीं थे। मतलब अब वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ये नीति बांग्लादेश के साथ रिश्तों
को बिगाड़ सकती है। तो देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऑलरेडी काफी बिगड़े हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर से एक ऐसा नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल दिखाया गया। यह कोई पहली बार नहीं था, पिछले साल दिसंबर में भी यही हरकत की गई थी। अब भले ही भारत सरकार की कार्रवाई और इस नक्शे का कोई सीधा लिंक ना हो, लेकिन ये बात साफ है जब एक पड़ोसी देश इस तरह की भड़काऊ हरकत करता है तो भारत की नीति भी अब रेस्पॉन्सिव और प्रोएक्टिव हो गई है। हो सकता है कि अब आप सोच रहे हो कि क्या ये लीगल है, क्या दस्तावेजों के बिना किसी को डिपोर्ट करना कानूनन सही है, क्या यूएन इस मुद्दे पर भी दखल देगा? तो इसका जवाब भी सरकार ने दे दिया। जब बात देश की सुरक्षा और डेमोग्राफिक बैलेंस की हो तो सरकार के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं कि वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि यमुना के किनारे बने ये अवैध ढांचे असल में इलीगल है और इन्हें हटाना ही होगा। भारत सरकार अब एक व्यापक नीति पर काम कर रही है जिसमें सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि म्यांमार से आए रोहिंग्यास मुस्लिम पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की योजना है कि हर राज्य अपने स्तर पर एक डेटाबेस बनाए, उसमें सभी संदिग्ध इमिग्रेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके साथ ही भारत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को भी और मजबूत कर रहा है, खासकर बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट्स और फ्लड लाइटिंग्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि रात के अंधेरे में अवैध प्रवेश को रोका जा सके। कुछ लोग इसे चुनावी राजनीति कह सकते हैं, लेकिन जब देश की राजधानी के पॉश इलाके तक अवैध इमिग्रेंट कॉलोनियां बसा ले तो क्या इसे सिर्फ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है? यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और भारत अब अपनी घरेलू नीति को इस नजर से देख रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी भारत के कुछ राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह इन इलीगल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और उल्टा बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, वह भी देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने की। ऐसे में ममता सरकार का इनको सपोर्ट करना भारत के लिए काफी घातक हो सकता है। आपको बता दें, ममता बनर्जी का काफी सारे वोट यहीं से आते हैं और अब अगले साल वेस्ट बंगाल में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के द्वारा इन लोगों से सहानुभूति जताई जा रही है और इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे उन्हें चुनाव में फायदा हो। इसी वजह से अभी तक उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है और इसे बस भाजपा की साजिश करार दिया गया है। रही बात यूनाइटेड नेशन की, तो भारत के एक्शन ने साफ कर दिया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से हमें जो करना है हम वो करेंगे और खुलकर करेंगे। और अगर यूनाइटेड नेशन को इतनी ज्यादा हमदर्दी इन लोगों से है तो इन्हें उठाकर यूनाइटेड नेशन अपने पास ही रख सकती है। यूएनएससी जो है मतलब छोटे मोटे देश को यूएनएससी बोल रहा है जैसे सारे उसमें पाले हुए हैं। वही ना, यूनाइटेड नेशन जो है वो छोटे मोटे देश को डरा सकता है। देखो सीधी सी बात है, ये इंडिया है यार, इंडिया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर उनको अपना देखना होता है। पाकिस्तान में कुछ दंगे हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह ही अफगानियों पे क्यों एक्शन लिए गए, काफी दंगे होते थे, बहुत ज्यादा रोले होते थे। मतलब ये उनमें सबसे आगे ये लोग होते थे, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी निकाले। अब भारत भी वही चीज है कि दंगे होते थे वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में, तो ये जो रोहिंग्या वाले जो हो गए या तो फिर बांग्लादेशी जो लोग हो गए, ये इनलीगल जो भारत में रहते हैं, इनकी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अब अमेरिका में इस तरह हो, अमेरिका तो कहेगा यूएन तू साइड पे बैठ, मैं तो सबसे पहले निकालता हूँ। निकाल रहा है कि नहीं निकाल? भारत ने बोला जो कर सकते हो कर लो, हमने निकालना जो मतलब उखाड़ सकते हो। बिल्कुल। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यूएनएससी जो है मतलब छोटे मोटे देश को यूएनएससी बोल रहा है जैसे सारे उसमें पाले हुए हैं। वही ना, यूनाइटेड नेशन जो है वो छोटे मोटे देश को डरा सकता है। देखो सीधी सी बात है, ये इंडिया है यार, इंडिया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर उनको अपना देखना होता है। पाकिस्तान में कुछ दंगे हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह ही अफगानियों पे क्यों एक्शन लिए गए, काफी दंगे होते थे, बहुत ज्यादा रोले होते थे, मतलब ये उनमें सबसे आगे ये लोग होते थे, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी निकाले। अब भारत भी वही चीज है कि दंगे होते थे वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में, तो ये जो रोहिंग्या वाले जो हो गए या तो फिर बांग्लादेशी जो लोग हो गए, ये इनलीगल जो भारत में रहते हैं, इनकी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अब अमेरिका में इस तरह हो, अमेरिका तो कहेगा यूएन तू साइड पे बैठ, मैं तो सबसे पहले निकालता हूँ। निकाल रहा है कि नहीं निकाल? भारत ने बोला जो कर सकते हो कर लो, हमने नहीं निकालना जो मतलब उखाड़ सकते हो। बिल्कुल। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यूएनएससी जो है मतलब छोटे मोटे देश को यूएनएससी बोल रहा है जैसे सारे उसमें पाले हुए हैं। वही ना, यूनाइटेड नेशन जो है वो छोटे मोटे देश को
डरा सकता है। यार देखो सीधी सी बात है, ये इंडिया है यार, चलनी इंडिया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, हाँ, क्योंकि अगर उनको अपना देखना होता है पाकिस्तान में कुछ दंगे हो जाते थे, पाकिस्तान में भी इस तरह ये अफगानियों पे क्यों एक्शन लिए गए, काफी दंगे होते थे, बहुत ज्यादा रोले होते थे, मतलब ये उनमें सबसे आगे ये लोग होते थे, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी निकाले। अब भारत भी वही चीज है कि दंगे होते थे वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में, तो ये जो रोहिंग्या वाले जो हो गए या तो फिर बांग्लादेशी जो लोग हो गए, ये इलीगल जो भारत में रहते हैं, इनकी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अब अमेरिका में इस तरह हो, अमेरिका तो कहेगा यूएन तू साइड पे बैठ, मैं तो सबसे पहले निकालता हूँ, निकाल रहा है कि नहीं निकाल तो भारत ने बोला जो कर सकते हो कर लो, हमने नहीं निकालना, जो मतलब उखाड़ सकते हो। बिल्कुल। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, अपनी बात गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।